Hello everyone, welcome to my channel. Myself Dr. Pragya. Today I am going to tell you about general anatomy. This video is basically for BPT students. So let's start the video. As you all know, Unit 1 में हमें पढ़ना है Introduction, Anatomical Nomenclature, Basic Tissues of Body, Structure and Appendages of Skin, Superficial and Deep Fascia. सो बेसिकली हम इस वीडियो में जो है वो दो पॉइंट्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड द सेकेंड वन पार्ट इज़ द एनाटमिकल नॉमेनक्लेचर. ओके, सो हैव अ लुक. इंट्रोडक्शन. तो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटमी? तो ह्यूमन एनाटमी इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो पहले समझते हैं कि एनाटमी वर्ड का मतलब क्या है. एनाटमी जो है वह ग्रीक वर्ड है जिसका जो वर्ड है एनाटॉम, जिसका मतलब होता है कटिंग अप. डाइसेक्शन का भी मतलब कटिंग अप ही होता है, बट ये एक लैटिन वर्ड है. तो जिस ह्यूमन के स्टडी हम कटिंग करके करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन एनाटमी. ओके, हेयर द सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी. तो देयर आर बेसिकली 11 सब डिविजन्स ऑफ एनाटमी. पहला जो डिवीज़न है वो है कैडेवरिक एनाटमी. तो कैडेवरिक एनाटमी जो है वो कैडेवर्स के ऊपर जो डेड प्रिजर्व्ड बॉडीज़ होती हैं उसको हम लोग कैडेवर बोलते हैं. उसके ऊपर जो स्टडी होती है उसको हम लोग कैडेवरिक एनाटमी कहते हैं. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं मसल्स की नेमिंग की हुई है, एक डेड प्रिजर्व्ड बॉडी है उसके ऊपर. तो ये जो है वो दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. पहला है रीजनल एनाटमी और दूसरा है सिस्टमिक एनाटमी. रीजनल एनाटमी जो है वो बॉडी को हम रीजन वाइज में पढ़ते हैं, जैसे कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, इनको बॉडी में हम रीजन वाइज पढ़ते हैं. और सिस्टमिक एनाटमी जो होता है उसको हम लोग बॉडी को हम लोग सिस्टम वाइज पढ़ते हैं, सिस्टम में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसा कि वैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ लिविंग एनाटमी. तो लिविंग एनाटमी जो है हम लोग बॉडी को पढ़ते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करते हैं. जैसे कि पेशेंट को इंस्पेक्ट किया, ठीक है, पैल्पेशन करके किया, परकशन करके किया, फिंगर टैपिंग से किया, परकशन मीन्स ऑस्कल्टेशन से किया, स्टेथोस्कोप की हेल्प से किया, हार्ट बीट मेज़र किया, बीपी चेक किया. तो ये सब हम लोग सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के ऊपर कर सकते हैं, डेड के ऊपर नहीं कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी. तो एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी जो है वो एक डेवलपमेंटल एनाटमी है. जो बॉडी में जो हमारी मदर के वोम्ब में जो बेबी है उसकी जो प्री नेटल डेवलपमेंटल चेंजेस हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो ये आता है आपके एम्ब्रियोलॉजी एनाटमी के अंदर. तो एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी में दो सेक्शंस में स्टडी की जाती है. एक स्टडी जो होता है वो हम लोग सारे जितने डेवलपमेंटल हिस्ट्री है उसकी स्टडी को करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑन्टोजेनी. एंड द सेकेंड वन पार्ट इज़ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो हम स्टडी करते हैं वो आता है फाइलोजेनी वर्ड. हेयर द टू वर्ड्स ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी. द फोर्थ वन पॉइंट इज़ हिस्टोलॉजी एनाटमी. तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल और टिश्यू. ठीक है. तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो स्टडी करते हैं इट्स ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटमी. तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो स्टडी करते हैं बैक्टीरियाज, वायरस, फंगस, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी करते हैं वो आता है हिस्टोलॉजी एनाटमी के अंदर. द फिफ्थ पॉइंट इज़ सरफेस एनाटमी. सरफेस एनाटमी को हम लोग टोपोग्राफिक एनाटमी भी बोलते हैं. ये जो है वो लैंडमार्क्स की स्टडी है, जैसे कि आपकी मसल का ओरिजिन इंसर्शन, आपकी नर्व्स का ओरिजिन इंसर्शन, वो किस कहाँ कहाँ से रूट से पास होके गई है, या फिर आपकी बॉडी का किसी भी ऑर्गन का लैंडमार्क क्या है, आइदर ऑफ लेफ़्ट साइड, राइट साइड, अपर, लोअर, सुपीरियर, इन्फीरियर. ओके. तो दीज आर द लैंडमार्क्स कि किस लैंडमार्क में आपका कौन सा ऑर्गन, कौन सा वेसल, नर्व्स लाई करता है. तो ये आता है आपके सरफेस एनाटमी के अंदर. ओके. नाउ रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी, द सिक्स्थ पॉइंट इज़. तो रेडियोग्राफिक और इमेजिंग एनाटमी में हम पढ़ते हैं रेडियोग्राफ्स की मदद से जो इमेजेस हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सरे फिल्म्स, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड. तो इन सब में जो हमें फाइंडिंग्स मिलता है, हेयर यू कैन सी द डायग्राम एक्सरे ऑफ अ चेस्ट.
ठीक है। तो इसमें वाइट पोर्शन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक पोर्शन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वाइट पोर्शन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो इसकी स्टडी को करते हैं कि हम लोग फिल्म्स में क्या फाइंडिंग निकाला, उसकी एनाटमी होती है, रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटमी। 7th टॉपिक इज़ कंपैरेटिव एनाटमी। तो कंपैरेटिव एनाटमी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो एनिमल्स के बीच में, दो रेसेस के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन में क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, द 8th पॉइंट इज़ फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। तो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे बॉडी में, जैसे कि पास्ट टाइम से, एंशियंट टाइम से ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, हाउ वी इवॉल्व्ड, लाइक कैसे कैसे हमारे फीचर्स चेंज हुए, एक्सटर्नल फीचर्स कैसे कैसे चेंज हुए हैं, प्री हिस्टोरिक रिमेन, जैसे यूरोपियंस और इंडियन बॉडी की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उसकी स्टडी को करते हैं। 9th इज़ अप्लाइड एनाटमी। तो अप्लाइड एनाटमी वर्ड जो है, अप्लाइड एनाटमी, इसको हम लोग क्लिनिकल एनाटमी भी बोलते हैं, जिसमें क्या है, आपके एनाटमिकल नॉलेज जो हम मेडिकल और सर्जिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, दैट कम्स अंडर अप्लाइड एनाटमी। तो ये बॉडी में कैसे अप्लाई हो रही है, जैसे कि एक डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमरस। ठीक है, तो ह्यूमरस का डायग्राम है, इसमें नर्व्स की लैंडमार्क्स दे रखी हैं। तो अगर फ्रैक्चर होता है, तो अप्लाइड एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर बाय चांस फ्रैक्चर हो गया टॉप ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस के पास, ये एक्सिलरी पार्ट जो है यहाँ पे अगर डैमेज हो गई, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज करेगा, हैम्पर करेगा, किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो रहा है तो आर्म्स की फंक्शन लॉस होंगे, रेडियल नर्व डैमेज हो रहा है तो पैरालिसिस होगा, इस पोर्शन का रेडियल नर्व पैरालिसिस हो गया, और जो स्ट्रक्चर्स उसको सप्लाई कर रहे हैं इसकी फंक्शंस अफेक्टेड होंगे। द लोअर साइड इज़ योर अल्नर। तो अल्नर नर्व अगर इंजरी हो गया, अगर लोअर साइड इंजरी हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो उसके अफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ हेयर द 10th पॉइंट इज़ एक्सपेरिमेंटल एनाटमी। तो एक्सपेरिमेंटल एनाटमी में क्या है कि हम स्टडी करते हैं फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें हम चीज़ें इवॉल्व्ड हुई हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसमें कि क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी में ये चेंजेस हो गया, इस वाली रेस से आप थोड़े डिफरेंट हो। तो ये एक्सपेरिमेंटल एनाटमी के अंदर आता है। 11th पॉइंट इज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोज़ोम, जो आपके जीन के क्रोमोज़ोम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है विच पासिस फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। हेयर इज़ द स्केलेटल सिस्टम। इसमें है हेड, ठीक है, स्कल, ह्यूमरस, अल्ना, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ओके, द स्पाइन, हैंड, फीमर, your thigh portion, bone of thigh portion, pelvis, radius and ulna, fibula and tibia and foot. Okay, later we will describe in detail about skeletal system. Now the anatomical nomenclature. तो anatomical nomenclature जो है वो नॉमेनक्लेचर वर्ड जो है वो किसी भी चीज़ का इंटरनेशनल नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो वर्ल्ड वाइड एक ही नाम यूज़ होगा। तो 6 रूल्स होते हैं नॉमेनक्लेचर के, जैसे कि हर एक पार्ट का सिर्फ एक नाम होना चाहिए, हर एक वर्ड जो है वो लैटिन में होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, मेमोरी साइंस होने चाहिए सिर्फ एक, और ये जो है वो रिलेटेड टर्म्स जो है वो सिमिलर होने चाहिए, जैसे कि फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो अरेंज होने चाहिए एज अ पोजिशन में, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, मेजर, माइनर। ओके, तो दीज आर द एनाटमिकल नॉमेनक्लेचर। नाउ द लैंग्वेज ऑफ एनाटमी। तो एनाटमी की लैंग्वेज क्या है? तो जो एनाटमी की लैंग्वेज है वो है वेरियस पोजिशंस, प्लेन्स, बॉडी की क्या अलग अलग पोजीशंस हैं, कौन सी प्लेन में बॉडी लाई कर रहा है, इन रिलेशन टू मूवमेंट्स, कैसे हम मूवमेंट डिस्क्राइब करेंगे बॉडी के, तो दैट ऑल कम्स अंडर योर लैंग्वेज ऑफ एनाटमी। हेयर कम्स विद द पोजीशन। तो पोजीशन जो है वो हमारे डिफरेंट तरीके के पोजीशंस होते हैं। पहला जो है वो एनाटमिकल पोजीशन है। एनाटमिकल पोजीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, एनाटमिकल पोजीशन। तो एनाटमिकल पोजीशन में एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम,
एक पर्सन जो है वो स्ट्रेट खड़ा है सामने की तरफ, स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज जो है वो दोनों सामने की तरफ देख रही हैं, दोनों आर्म्स साइड में हैं, पाम्स फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, दोनों फीट एक साथ है। इस पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। द सेकेंड वन इज़ सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पर्सन जो है वो सीधा लेटा हुआ है, लाइंग ऑन हिज बैक, जिसमें फेस अपवर्ड साइड है, स्टमक अपवर्ड साइड है, दोनों पैर एक साथ हैं, आर्म्स दोनों साइड में हैं। नाउ प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन इज जस्ट अपोजिट टू सुपाइन पोजीशन। तो पर्सन जो है वो स्टमक के बेसिस पे लेटा हुआ है, फेस डाउन है, दोनों आर्म्स साइड में हैं, फीट टुगेदर है। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज़ लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसमें पर्सन जो है वो बैक पे लेटा हुआ है, फेस अपवर्ड, एंड दोनों फीट जो है वो अपार्ट है, अलग अलग हैं, स्ट्रैप्स से सपोर्टेड हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस पोजीशन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ अ बेबी। बेबी डिलीवरी के लिए यही पोजीशन यूज़ होती है। और एनल एग्जामिनेशन, योर जेनाइटल एग्जामिनेशन, इन सब के लिए जो है वो लिथोटमी पोजीशन है। नाउ हेयर द डायग्राम ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनाटमी। इसमें क्या है कि कौन कौन सी डायग्राम्स हैं, मतलब बॉडी कैसे डिफाइंड होती है। तो द फर्स्ट वन इज, यू कैन सी इन द अपर साइड इज़ टॉप मोस्ट पार्ट इज़ योर सुपीरियर। अगेन सुपीरियर का अपोजिट है inferior is your leg part. Ventral is anterior portion of your body and dorsal is posterior side of your body. Proximal and digital. तो proximal part जो है वो head के जितने towards है, जैसे कोई भी root है उसके जितने पास है वो proximal है and जितना दूर है वो digital है। जैसे कि आपका जो आर्म है वो शोल्डर का proximal part है और जो फोर आर्म है वो बॉडी का डिजिटल पार्ट है, शोल्डर का, हैंड का डिजिटल पार्ट है। मीडियल एंड लेटरल, तो मीडियल साइड जो है वो जितना आपके बॉडी के सेंटर के टुवर्ड्स है वो मीडियल है, एंड लेटरल इज़ अवे फ्रॉम द बॉडी। मीडियल इज़ द मीडियल साइड, इनर साइड ऑफ योर बॉडी, और लेटरल इज़ आउटर साइड ऑफ योर बॉडी। इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल जो है वो सेम साइड ऑफ द बॉडी है, एज फॉर एग्जाम्पल योर लेफ्ट हैंड एंड योर लेफ्ट लेग is same side of your body, that is ipsilateral. But contralateral word is used for opposite side, like the right hand and left leg is contralateral. Medial border and likewise lateral border. Medial is inner border, lateral is outer border. Here the planes. अब बॉडी के क्या क्या प्लेन्स है, कैसे हम बॉडी को प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 प्लेन्स होते हैं बॉडी के, मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन, सेकेंड इज़ कोरोनल प्लेन एंड थर्ड इज़ ट्रांसवर्स प्लेन। तो मीडियन प्लेन जो है और सैगिटल प्लेन जो है वो बॉडी को लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर देती है, बॉडी के सेंटर से पास करती है बिल्कुल, और बॉडी को लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर देती है। द सेकेंड पॉइंट इज़ कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन जो है वो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड कर देती है। Here the diagram shows the yellow portion which divides your body in anterior and posterior side. Transverse plane. Transverse plane divides your body in upper and lower halves. It's not important कि ये बॉडी को सिर्फ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में डिवाइड करता हो एज इन द डायग्राम, बट एनी पोर्शन ऑफ योर बॉडी विच डिवाइड्स इन अपर एंड लोअर हाफ्स, दैट्स कम्स अंडर ट्रांसवर्स प्लेन. नाउ कमिंग विद द टॉपिक ऑफ टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी जो है वो बॉडी को कैसे हम टर्म्स देते हैं, मेडिकल टर्म्स क्या क्या यूज़ करते हैं बॉडी के. वी कांट यूज़ स्लैंग लैंग्वेजेस, तो बॉडी को क्या क्या टर्म्स में यूज़ करते हैं. तो टर्म्स जो है यहाँ पे पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं इन रिलेशन टू योर ट्रंक. योर ट्रंक पोर्शन इज़ फ्रॉम योर एब्डोमेन एरिया, दैट्स द ट्रंक पोर्शन. ओके, तो ट्रंक पोर्शन जो है वो वेंट्रल इज़ एंटीरियर साइड, डोर्सल इज़ पोस्टीरियर साइड, medial is close to median plane. As we can see in this diagram, the thing which is close to your side is median plane. जो sagittal plane के towards है वो आ जाएगा median plane, medial, and lateral is away from medial plane. Proximal, as I have told you, root के जितने पास होगा वो proximal होगा, तो close to head end of the trunk. And proximal का जो दूसरा नाम है वो cranial और superior भी होता है. And distal is caudal and inferior.
another name of it is caudal and inferior. जो lower end of the trunk है वो आएगा digital. Superficial is again the upper face, outer surface is superficial and deep is inside. Here is the diagram. There is a loop. The outer loop is called superficial while the inner loop is called deep. Ipsilateral is same side of the body, contralateral is opposite. Here the new word is invagination and evagination. So invagination means a projection inside. Something is projecting inside or something is coming inside. It's called invagination, and evagination is projection outward. The outward projection as the pimples comes out of your face. That's evagination. As for example, this is okay. Here the second term is used in relation to upper limb. The words are same as according to the nomenclature. Ventral का मतलब anterior ही होगा, dorsal का मतलब posterior ही होगा, lateral is same, lateral medial border, proximal and digital border जो आपके body के पास होगा. The palmar is front of your palm and flexor. फ्लेक्सर क्या होता है कि जो आपकी बॉडी को फ्लेक्शन में हेल्प करे. हेयर इज़ द मूवमेंट फ्लेक्शन. जब आप अपना हाथ को बेंड करते हो एंड रिस्ट को टच करते हो शोल्डर्स पे, दैट इज़ द फ्लेक्शन पोजीशन. तो द आउटर एट द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द अपर लिम्ब इज़ फ्लेक्शन while the back aspect of the upper limb is extensor. Here in this diagram यहाँ पे जो है वो मूवमेंट्स डिस्क्राइब की हुई हैं अपर लिम्ब की. द फर्स्ट वन इज सर्कमडक्शन. तो सर्कमडक्शन क्या है, जब आप अपने हाथों से व्हेन योर हैंड्स आर इन स्ट्रेट पोजीशन, सीधा रहेगा और अपने फिंगर से जब आप सर्कल बनाओगे तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन, मूविंग इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मैनर. सेकेंड इज फ्लेक्शन. तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम योर आर्म्स आर कमिंग टुवर्ड्स योर शोल्डर और फ्लेक्सिंग. दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन. और बेंडिंग ऑफ द जॉइंट जो डिक्रीज़ कर देता है, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है आपके बेसिकली आर्म्स के बीच में, ये फ्लेक्शन है. और जब हाथों को आप स्ट्रेट करते हो दैट इज़ एक्सटेंशन. इसमें क्या है, एंगल इंक्रीज़ हो जाता है, 180 डिग्री बना लेते हैं आपके आर्म्स. द फोर्थ पॉइंट इज़ अबडक्शन, जिसमें आर्म्स मूव करता है फ्रॉम away from your body in straight line, straight manner, moving away from midline, that's abduction. And adduction is coming towards your body, close to the midline is adduction. The fifth point is pronation and supination. तो pronation is basically at your radio ulnar joint, जो आपका palm है उस पे movement होगा. तो जब आपका palm जो है वो अपर साइड होगा दैट इज़ सुपिनेशन, एंड व्हेन योर पाम इज़ फेसिंग डाउनवर्ड दैट्स प्रोनेशन. तो इसमें आपका सिर्फ मूवमेंट जो होगा वो रेडियस और अल्ना का होगा. व्हाइल योर शोल्डर्स आर स्टेबल, योर एल्बोज आर स्टेबल, जस्ट द मूवमेंट इज़ ऑन द रेडियो अल्नर जॉइंट. द रिस्ट ओनली द पोजिशन ऑफ योर पाम विल चेंज. नाउ द टर्म्स हेयर रिलेटेड टू लोअर लिम्ब. Again, anterior, posterior, medial, lateral border, flexor and extensor. But here the flexors and extensor terms is exchanged. Flexor जो होता है हमारे लेग का वो बैक साइड होता है लोअर लिम्ब के. जैसे कि नी का जो फ्लेक्सर है, नी जो बेंड करेंगे तो उसको फ्लेक्शन जो है वो पीछे के टुवर्ड्स होगा, तो फ्लेक्सर्स बैक साइड में होते हैं, वाइल एक्सटेंसर्स जो है वो फ्रंट साइड होते हैं लोअर लिम्ब के. Proximal is close to root, distal is away from root, dorsiflexion and plantar flexion is a movement. नाउ कम टू द मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्ब. यहाँ पे जो पहला मूवमेंट है वो मीडियल रोटेशन है, जिसमें व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, तो जो फुट है वो टुवर्ड्स मिड लाइन टर्न करेगा, देन इट इज़ अ मीडियल रोटेशन. एंड द सेकेंड वन पार्ट व्हेन द फुट इज मूविंग आउटवर्ड दैट्स कॉल्ड लेटरल रोटेशन. यू कैन सी इन दिस डायग्राम. नाउ हेयर द eversion एंड inversion. तो inversion इज़ व्हेन यू आर पुटिंग योर फुट in turning outward position, like outward position in eversion, turning outward, and your medial side, like your toe portion, big toe portion is in touch with the ground, and the little toe is away from your ground, it's away from the ground, okay, and it's an upward movement, turn outward, it's opening.
एंड इन्वर्जन इज़ जब फुट का जो लिटिल टो का जो पार्ट है, फ्रॉम योर लिटिल टो टू योर हील पोर्शन जो ग्राउंड के टच में रहेगा, एंड बिग टो पोर्शन इज़ अवे फ्रॉम, उठा हुआ रहेगा ग्राउंड से, नॉट इन टच, दैट्स इन्वर्जन पोजिशन. एंड अनदर वन इज़ डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन. डॉर्सीफ्लेक्शन इज़ अ पोजिशन जिसमें एंकल जो है वो उठा हुआ रहेगा, मतलब टुवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेस करेगा डॉर्सीफ्लेक्शन. और प्लांटर फ्लेक्शन में जो है वो एंकल है आपका वो नीचे के टुवर्ड्स रहेगा, टचिंग द where your toes are touching the ground while heel are upward. एंड डॉर्सीफ्लेक्शन में हील्स ग्राउंड से टच रहेंगे, बट बिग टोज़ और टोज़ जितने हैं वो सारे अपवर्ड पोजीशन में रहेंगे, ऊपर की तरफ रहेंगे. द टर्म्स यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजी. वेंट्रल इज़ अगेन टुवर्ड्स बेली, जो बेली साइड है वो वेंट्रल होगा. डोर्सल बैक साइड होगा. कैरेनियल और रॉस्ट्रल आई हैव सेड टुवर्ड्स हेड. ओके. एंड कॉर्डल इज़ टुवर्ड्स टेल. टेल पोर्शन इज़ योर बैक साइड ऑफ योर हिप. Hip portion is basically the caudal portion. Terms used in relation for vessels. जो vessels के साथ terms used हैं वो है arteries. Arteries carry oxygenated blood. Oxygenated blood, ये जो red portion है वो oxygenated blood carry कर रहा है, and veins जो है वो blue color के हैं तो वो deoxygenated blood carry करते हैं. Capillaries जो है वो थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होता है कैपिलरीज. एनास्टोमोसिस जो होता है वो गुच्छा होता है, जो कैपिलरीज का एक जंक्शन होता है, दैट इज़ एनास्टोमोसिस. हेयर द बॉडी मूवमेंट्स. कौन कौन सी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं हमारी जॉइंट्स पे? तो मूवमेंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. 4 कैटेगरी जॉइंट्स के ऊपर ही मूवमेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट्स. तो पहला मूवमेंट है ग्लाइडिंग मूवमेंट. ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है वो जब टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, यानी एक के ऊपर एक घिसता है. लाइक कि पहला पोर्शन जो है, जैसे कि एक एग्जांपल ऑफ अ रिब, वर्टिब्रा. वर्टिब्रा के ऊपर जो मूवमेंट होता है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर मूव कर रहा होता है, दैट इज़ ग्लाइडिंग मूवमेंट. एज़ फॉर डेली एग्जांपल्स ले लो तो जब आप पोछा लगाते हो, मॉपिंग, तो सरफेस को जब आप पोंछ रहे होते हो तो सरफेस इज स्टेबल वाइल योर हैंड्स आर मूविंग बैक एंड फोर्थ. दिस इज़ योर ग्लाइडिंग मूवमेंट. सेकंड इज़ एंगुलर मूवमेंट. तो जब जॉइंट्स का एंगल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ एल्बो. फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में क्या है, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, एंड एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये एंगुलर मूवमेंट्स हैं. इस फिगर में भी दिया हुआ है एंगुलर मूवमेंट्स, कैसे कैसे एंगल्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं. द थर्ड इज़ रोटेशनल मूवमेंट. रोटेशनल मूवमेंट क्या है, रोटेट करना है एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जब रोटेशन होता है, दैट इज़ रोटेशनल मूवमेंट. तो 2 मूवमेंट होते हैं रोटेशनल मूवमेंट. एक होता है मीडियल रोटेशन. मीडियल रोटेशन में क्या है कि आपके आर्म्स जो है वो मिड लाइन के टुवर्ड्स आएंगे, टर्निंग योर एंटीरियर सरफेस ऑफ योर बोन. जो आपका बोन का एंटीरियर सरफेस है वो टर्न करेगा मिड लाइन के टुवर्ड्स, और डिजिटल सरफेस है इसको वी कैन से. लेटरल रोटेशन क्या है कि जो डिजिटल पार्ट है आपके फोर आर्म का वो आउटवर्ड अवे फ्रॉम मिड लाइन जाएगा. यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल रोटेशन. फोर्थ पॉइंट इज स्पेशल मूवमेंट. स्पेशल मूवमेंट जो है वो स्पेशल जॉइंट्स पे ही होते हैं, नॉट ऑकर एट द ऑल साइनोवियल जॉइंट्स बट ओनली एट द स्पेशल ऑफ जॉइंट्स. जैसे प्रोनेशन सुपिनेशन जो है वो सिर्फ रेडियो अल्नर जॉइंट्स पे होते हैं. प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो है वो टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट में होते हैं. तो प्रोट्रैक्शन जो होता है वो आपका जो मैग्जिला है, मैंडिबल है वो आउटवर्ड जाता है, दैट इज़ प्रोट्रैक्शन. एंड रिट्रैक्शन जब मैग्जिला मैंडिबल जो है वो बैकवर्ड साइड जाता है, दैट इज़ रिट्रैक्शन. नाउ द लास्ट टॉपिक आई थिंक इट्स द टर्म यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटमी. क्लिनिकल एनाटमी में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, व्हेन एनी केस कम्स टू यू और एनी डिजीज़ यू कैन आइडेंटिफाई इट्स. तो जो प्रीफिक्स हम यूज़ होते हैं वर्ड्स के बाद वो आता है. तो क्लिनिकल एनाटमी क्या है, आइटिस. जब भी किसी वर्ड के बाद आइटिस लगा हो तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस. ओके. द सेकेंड इज़ एक्टॉमी. एक्टॉमी का मतलब होता है रिमूवल फ्रॉम द बॉडी.
जैसे कि नेफ्रेक्टॉमी, गैस्ट्रेक्टॉमी, किडनी रिमूव कर दिया, गैस्ट्रेक्टॉमी इज स्टमक रिमूव कर दिया। ऑस्टोमी, ऑस्टोमी का मतलब होता है टू ओपन हॉलो ऑर्गन एंड लीव इट ओपन, खोला और उसको खुला ही छोड़ दिया। जैसे कि कोलेस्टॉमी, ट्रेकियोस्टॉमी, ट्रेकियोस्टॉमी मोस्टली करते हैं वाइल फीडिंग, पेशेंट अनेबल है, खाने में पीने में प्रॉब्लम है तो पाइप इंसर्ट कर दी ट्रेकियस के थ्रू, दैट इज़ ट्रेकियोस्टॉमी। ओमा इज़ कैंसर, osteoma, sarcoma. Osteoma is bone cancer and sarcoma is soft tissues cancer like blood cancer, muscle cancer, etc. Symptoms, symptoms जो है वो complain of patient about his disease. पेशेंट जब अपने लैंग्वेज में डिजीज़ को डिफाइन करता है दैट इज़ सिम्टम। साइन जो है वो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग होती है डॉक्टर्स की, कि डॉक्टर्स ने क्या ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग निकाला है, तो ये आता है साइन में। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है डिजीज़ का, किसी भी क्या डायग्नोसिस निकाला, फाइनल आउटकम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन की डिज़ीज़ को पहचान के कि हाँ ये डिज़ीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, साइंस, ठीक है। प्रोग्नोसिस जो है वो अल्टीमेट आउटकम होता है कि हाँ प्रोग्नोसिस ये चीज़ है, अल्टीमेट आउटकम बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेवेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उससे रिलेट कर सकती है, तो दैट इज़ कम्स अंडर प्रोग्नोसिस, अल्टीमेट आउटकम। पायरेक्सिया इज़ फीवर, इडीमा इज़ swelling, okay। here the word is thrombosis, thrombosis होता है इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। तो जब भी ऐसे समझते हैं जैसे कि किसी वेसल है, ये कहीं चोट लग गई, तो चोट लग गई तो इंजरी हुआ एंड वहाँ पे क्या है कि डेड वेसल्स के अंदर डेड सेल्स का एक्यूमुलेशन होने लगा, वो एक इकट्ठा होने लगे, वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन बन गया, जंक्शन बन गया। उसके बाद वो वेस्कुलर में एक रास्ता ब्लॉकेज करने लग गए, फ्लूइड का फ्लो को ब्लॉक करने लगे, दैट इज़ थ्रोम्बोसिस। वाइल द एम्बोलिज्म इज़ द सेम, लेकिन ये मूवमेंट हो जाती है, वो डिटैच्ड हो जाता है। जब थ्रोम्बस डिटैच हो जाता है वेसल से और वो मूव करने लग जाता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, तो वो एम्बोलिज्म बन जाता है। ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आप लाइफ के लिए, बिकॉज इट कैन स्ट्रक्ट योर कैपिलरीज, जो कैपिलरीज को स्ट्रक करते हैं, जो कि स्ट्रोक कॉज कर सकता है, हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, ठीक है। नाउ द हेमरेज, हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, दैट इज़ हेमरेज। अल्सर, अल्सर जो है वो लोकलाइज्ड गैप होता है, इरोजन होता है, जैसे कि अल्सर, स्टमक अल्सर, माउथ अल्सर, तो वो क्या इरोजन हो जा सकता है, एक्सेसिव एसिड की वजह से वो इरोजन होने लग जाता है, जो हमारी सॉफ्ट लाइनिंग्स हैं उनका इरोजन होने लगता है। साइनस, साइनस जो है वो एक ब्लाइंड ट्रैक है जो एक एंड पे ओपन होता है, ओपन एट वन एंड, और एक एंड पे क्लोज रहता है, और ये इपिथीलियम से लाइंड होता है। इपिथीलियम इज़ योर आउटर लेयर। फिस्टुला जो है वो एक अगेन एक ट्रैक ही है, ये दोनों ही एंड पे ओपन ही रहता है फिस्टुला। नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस जो है वो लोकल डेथ है टिश्यूज़ का और ऑर्गन का ब्लड सप्लाई के नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से। ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है न्यूक्लियस का, मतलब इसमें न्यूक्लियस जो है वो वापस रिवाइव नहीं कर सकता, ये इरिवर्सिबल है। ओटोमी, ओटोमी का मतलब होता है टू ओपन एंड क्लोज द हॉलो ऑर्गन, खोला एंड वापस से उसको बंद कर दिया, जैसे लैप्रेक्टॉमी। लीजन इज़ इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई तो वो आता है लीजन के अंडर, दैट इज़ लीजन। edema, here's the inflammation, the local reaction of tissue to injury। इंजरी हो गया तो जो बॉडी का खुद का रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि कैरेक्टराइज होता है स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाता है, वो हीट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। नाउ हियर आर द फ्यू टर्म्स मोर। गैंग्रीन, गैंग्रीन जो है वो एक फॉर्म होता है, नेक्रोसिस का ही एक फॉर्म है, एक डेथ का ही फॉर्म है जो प्यूट्रीफाइड हो जाता है, यानी कि वो सड़ने लग जाता है, दैट इज़ गैंग्रीन। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो है वो डेथ है टिश्यू का ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स आर्टरी, आर्टरी सडन इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस निकल के मूव करके आर्टरीज़ को वो ब्लॉक कर दिया, तो दैट इन्फेक्शन, ठीक है। ओपन एट एंड ऑफ आर्टरी,
आर्टरी को वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया, फर्दर सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा एंड देन डेथ हो गई टिश्यू की। एट्रोफी मतलब होता है वेस्टेज, किसी भी चीज़ का वेस्टेज होना, जैसे कि डिमिनिश हो जाता है साइज़ टिश्यू का, ऑर्गन का और एक पार्ट का, लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे, ब्लड सप्लाई के थ्रू जाएगी न्यूट्रिएंट्स, तो वो वेस्टेज हो जाता है। डिस्ट्रॉफी इज़ डिमिशन इन साइज ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, गलत न्यूट्रिशन की वजह से वो जो है वो डिमिनिशन रहता है, साइज़ घट जाता है। हाइपरट्रॉफी इज़ इंक्रीज इन साइज़, बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ गया लेकिन नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सेल की साइज़ इंक्रीज़ हुई होगी, स्वेलिंग हुआ होगा, तो हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेशिया जो है वो इंक्रीज़ इन साइज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन नंबर, सेल का साइज़ भी बढ़ रहा है और सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, दिस इज़ हाइपरप्लेशिया। हाइपोप्लेशिया, हाइपो मतलब अगेन हाइपर इज़ मोर, हाइपो इज़ लेस, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट की वजह से जो है वो ग्रोथ ही नहीं हुआ, ना सेल का नंबर इंक्रीज़ हुआ ना साइज़ इंक्रीज़ हो गया। एप्लेशिया इज़ फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल फेलियर जो होता है दैट इज़ एप्लेशिया। सिंड्रोम, अगेन आई हैव टोल्ड यू, पैरालिसिस, मोटर फंक्शन का लॉस हो सकता है, बॉडी जो है वो एक्शन नहीं कर पाती है, खुद का मोटर कंट्रोल खो देती है, मूवमेंट खो देती है। ये जो है वो डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से होते हैं, डिजनरेशन नर्व की डिजनरेशन की वजह से हो जाता है, प्राइमरी डिजीज़ ऑफ मसल। हेमीप्लेजिया जो है वो हाफ ऑफ द बॉडी, आधा बॉडी पैरालाइज हो जाती है। पैराप्लीजिया इज़ पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब, दोनों ही लोअर लिम्ब चले गए हैं, दैट इज़ पैरालिसिस। एंड हेमीप्लेजिया इज़ हाफ ऑफ द बॉडी चली गई है, आइदर लेफ्ट साइड पूरा चला गया है, आइदर राइट साइड पूरा चला गया है, पूरे हाफ बॉडी चला गया है, पैरालाइज हो गया है। मोनोप्लेजिया इज़ पैरालिसिस ऑफ एनी वन लिम्ब, किसी भी एक लिम्ब का पैरालिसिस हो गया, दैट इज़ मोनोप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया इज़ पैरालिसिस ऑफ ऑल द 4 लिम्ब्स, चारों लिम्ब का पैरालिसिस हो गया, दैट इज़ क्वाड्रिप्लेजिया। एनेस्थीसिया इज़ लॉस ऑफ टच सेंसिबिलिटी, टच सेंसिबिलिटी नहीं है, एनेस्थीसिया देते हुए पेशेंट को बिफोर ऑपरेशन और बिफोर कंडक्टिंग एनी मेजर सर्जरी, और सर्जरी बेसिकली सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया देते हैं ताकि उसका टच सेंसिबिलिटी कम हो जाए, पेन फील ना हो। एनाल्जेसिया, जो पेन सेंसिबिलिटी का लॉस हो जाता है, दैट इज़ एनाल्जेसिया। एंटी एनाल्जिक मेडिसिन्स भी होती हैं, एनाल्जेसिक्स। दिस इज़ थर्मा एनेस्थीसिया। थर्मा एनेस्थीसिया जो है वो लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसिबिलिटी, यानी कि हीट और कोल्ड फील नहीं हो रहा, टेम्परेचर ही लॉस हो गई है स्किन की। हाइपरेस्थीसिया, एबनॉर्मली इंक्रीज्ड सेंसिबिलिटी, अचानक से बहुत ज़्यादा सेंसेशंस फील होने लग जाता है विदाउट एनी कंडीशन, तो दिस इज़ हाइपरेस्थीसिया। पैरास्थीसिया, प्रीवर्टेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन, तो प्रीवर्टेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, प्रीवर्टेड फीलिंग ऑफ सेंसेशन मीन्स, 1 मिनट, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग ऑफ सेंसेशन। प्रीवर्टेड का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बॉडी उसके सेंसेशन को, तो दैट कम्स अंडर प्रीवर्टेड सेंसेशन। कोमा इज़ डीप अनकॉन्शियसनेस, डीप अनकॉन्शियसनेस जो है वो आएगा कोमा, मतलब डीप अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियस स्टेज में है, कुछ पता नहीं चल रहा है, दैट इज़ कोमा। ट्यूमर, ट्यूमर को हम लोग न्यूप्लाज्म भी कहते हैं, इस सर्कम सब्सक्राइब्ड नॉन इन्फ्लामेटरी एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो जाती है बॉडी की, बॉडी में कहीं भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन होता है, गांठें बन जाती हैं, दैट इज़ ट्यूमर, जैसे ब्रेन ट्यूमर। ओके, बिनाइन, बिनाइन जो होता है वो ग्रोथ होता है टिश्यू का, बट माइल्ड इलनेस होती है, ग्रोथ जो आपकी लाइफ को डेंजरस नहीं जोन में लेके जाता, हल्का फुल्का होता है, ठीक हो जाएगा। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट जो होता है वो सीवियर ग्रोथ हो जाता है, इलनेस और ग्रोथ हो जाता है, किसी भी टिश्यू का जो ट्यूमर है वो ग्रोथ हो गया, वो मैलिग्नेंट बन गया, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया। बेसिकली बिनाइन जो है वो अगर कहीं पे ग्रोथ हुआ
टिश्यू ग्रोथ हो गया, वो एक मास बन गया, बोलस बन गया, तो वो क्या है कि एक ही जगह पे रहेगा, वो बॉडी में डिवाइड नहीं होगा। बट मैलिग्नेंट जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक जगह बना तो दूसरी जगह भी वो फैलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी में, पूरी बॉडी में फैल सकता है। तो मैलिग्नेंट बहुत ही डेंजरस होता है लाइफ के लिए। जो कैंसर्स होते हैं वो मैलिग्नेंट नेचर के होते हैं। कार्सिनोमा, तो मैलिग्नेंट ग्रोथ हो रहा होता है एपिथीलियम से। कैंसर क्या डिस्क्राइब होता है? मैलिग्नेंट ग्रोथ, एपिथीलियम, इंडोडर्म और इक्टोडर्म और इंडोडर्म का मैलिग्नेंट ग्रोथ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्सिनोमा। एंड सार्कोमा, सार्कोमा भी जो है वो अगेन टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर होता है, मेसोडर्म से अराइज होता है, वो जो है वो सार्कोमा के अंडर आता है। Here are the terms which related to your muscles. First is belly. First you should know origin and insertion. तो origin जो होता है वो इस डायग्राम में देख सकते हो। origin जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड insertion जो है वो एंडिंग पॉइंट है, जहाँ से origin हुआ, निकला, दैट इज़ origin. बेसिकली मसल्स की origin और insertion पढ़ेंगे तो उसमें आएगा origin और insertion. बेली, बेली जो है वो मिडल पार्ट होता है, जो फ्लैशी पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेली मसल बल्क होता है, दैट इज़ बेली. टेंडन इज़ द फ्लैटेंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉर्ड लाइक पार्ट, जो मसल्स और बोन्स के बीच का एक अटैचमेंट होता है, दैट इज़ टेंडन. एपोन्यूरोसिस जो होता है वो फ्लैटेंड टेंडन होता है जो बोन से अटैच्ड होता है. रैफे जो होता है वो एक इंटरडिजिटेशन होता है, जो क्रॉस फॉर्म में होता है, दैट इज़ रैफ. लिगामेंट जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, ठीक है. लिगामेंट्स जो है वो दो बोन्स के बीच का अटैचमेंट जो है वो लिगामेंट करती है, वाइल मसल्स टू बोन्स का अटैचमेंट जो है वो टेंडन करती है. हेयर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू ट्रंक, मूवमेंट से रिलेटेड है. ट्रंक का एक्सटेंशन, तो सी इन दिस डायग्राम जो ट्रंक का एक्सटेंशन है वो आपको डायग्राम ए में दिख रहा है, बैकवर्ड मूवमेंट. नाउ द सेकेंड इज फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूव कर रहा. थर्ड इज़ लेटरल फ्लेक्शन, ये आपकी बैक की मूवमेंट्स है, ट्रंक की मूवमेंट है. कैंसर, कैंसर एज अ टोल्ड मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ग्रोथ होती है जो पेशेंट का डेथ कॉज करता है. मेटास्टासिस, स्प्रेड ऑफ लोकल डिजीज़, लाइक कैंसर सेल्स बॉडी में स्ट्रेस हो गए, स्प्रेड हो गए, दैट इज़ मेटास्टासिस. कन्वल्जेंस, कन्वर्जन जो होता है वो, कन्वर्जेंस जो होता है वो रिकवरी पीरियड होता है, एक डिजीज़ का एंड हो गया, लाइक बॉडी डिजीज़ ख़त्म हो गई, डिजीज़ नहीं है बॉडी में, बट बॉडी जो है वो कंप्लीट हेल्थ को रिस्टोर नहीं कर पाया, तो दैट इज़ कन्वर्जेंस पीरियड, इट इज़ अ रिकवरी पीरियड. थेरेपी इज़ द मेडिकल टर्म. नाउ एंड ऑफ द सेशन. Thanks for watching this video and keep updated, keep learning. Thank you.